हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। पूर्वी सिंहभूम के बिष्टुपुर में अतिक्रमण हटाने का दुकानदारों ने किया विरोध, लाठीचार्ज में कई घायल। झारखंड हाईकोर्ट की सख्ती के बाद शहर की यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए जमशेदपुर एक्सेस की उड़नदस्ता टीम ने शुक्रवार को बिष्टुपुर डायगोनल रोड में अतिक्रमण हटाया। इस दौरान जेसीबी से 3 दुकानों के आगे के अतिक्रमित हिस्से को तोड़ दिया गया। अभियान शुरू होते ही दुकानदार एकजुट होकर विरोध करने लगे। महेश सोनथालिया सहित 5-6 अन्य दुकानदारों के नेतृत्व में स्थानीय दुकानदार जमशेदपुर एक्सेस के अधिकारियों से नोटिस दिखाने की मांग की। इस दौरान उड़नदस्ता टीम के जवानों और दुकानदारों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। इसके बाद उड़नदस्ता दल के जवानों ने दुकानदारों पर लाठीचार्ज कर दिया। भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठियां भांजनी शुरू की। दुकानदारों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। जमशेदपुर एक्सेस की शक्ति को देख दुकानदारों को वहां से भागना पड़ा। तब जाकर मामला शांत हुआ। टीम में जमशेदपुर एक्सेस के विशेष पदाधिकारी अरविंद तिर्की, अभियंता एम के प्रधान, सिटी मैनेजर प्रकाश साहू, रवि भारती, जाय गुड़िया सहित उड़नदस्ता टीम के जवान शामिल थे। इधर बिष्टुपुर में अतिक्रमण हटाने के दौरान जमशेदपुर एक्सेस के सिटी मैनेजर, अभियंता सहित 2 कर्मचारियों को भी चोट लगी है। सिटी मैनेजर रवि भारती को जबड़ा, हाथ और पीठ, वही अभियंता एम के प्रधान को बाएं हाथ, विनोद तिवारी के पैर, गणेश राम के हाथ में चोट लगी है। सभी घायलों का इलाज एमजीएम अस्पताल में कराया गया। उपनगर आयुक्त के आदेश से बिष्टुपुर डायगोनल रोड में शुक्रवार की सुबह ही अतिक्रमणकारी दुकानदारों को स्वयं अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया था। कारोबारियों पर लाठी चार्ज स्वीकार नहीं। इधर सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पूर्व उपाध्यक्ष मुकेश मित्तल ने बताया है कि कारोबारियों पर लाठी चार्ज करना कहीं से भी स्वीकार नहीं है। हम इस घटना का कड़े शब्दों में विरोध करते हैं और इसको लेकर उपायुक्त से मुलाकात करेंगे। जरूरत पड़ी तो विरोध प्रदर्शन भी किया जाएगा। इस घटना के विरोध में व्यवसायियों ने आज शनिवार से काला बिल्ला लगाकर काम करने और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होने पर हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। कल्पना मुर्मू सोरेन ने जारी किया न्याय उल गुलान रैली का एजेंडा। 21 अप्रैल को रांची में जुटेंगे इंडिया गठबंधन के दिग्गज। कल्पना मुर्मू सोरेन ने 21 अप्रैल को रांची के प्रभात तारा मैदान में प्रस्तावित न्याय उल गुलान रैली का एजेंडा जारी कर दिया है। शुक्रवार को कल्पना मुर्मू सोरेन ने हेमंत सोरेन के सोशल मीडिया अकाउंट से न्याय उल गुलान महारैली का एजेंडा जारी कर दिया। कल्पना मुर्मू सोरेन ने बताया कि यह रैली तानाशाही के खिलाफ, चंदा चोरों के खिलाफ, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड महालूट के खिलाफ, जल जंगल जमीन लूटने वालों के खिलाफ, आदिवासी विरोधियों के खिलाफ, दलित विरोधियों के खिलाफ, पिछड़ा विरोधियों के खिलाफ, अल्पसंख्यक विरोधियों के खिलाफ, सरकारी संपत्तियों को बेचने वालों के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ आयोजित की जा रही है। कल्पना मुर्मू सोरेन ने लिखा है कि पूरा देश कह रहा है उल गुलान उल गुलान उल गुलान। अपनी आवाज बुलंद करने को, उल गुलान शुरू करने को रांची चलो। 21 अप्रैल 2024 प्रभात तारा मैदान। झारखंड झुकेगा नहीं, इंडिया रुकेगा नहीं। गौरतलब है कि पिछले दिनों कांके स्थित कल्पना मुर्मू सोरेन के आवास में झारखंड मुक्ति मोर्चा की बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में 2 अहम फैसलों पर मुहर लगी थी। इसमें पहला था गांडे विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव में कल्पना मुर्मू सोरेन की उम्मीदवारी पर मुहर लगना, और दूसरा रांची के प्रभात तारा मैदान में न्याय उल गुलान रैली का आयोजन करना। गौरतलब है कि 21 अप्रैल को प्रस्तावित इस रैली में शामिल होने के लिए देश भर में इंडिया गठबंधन के घटक दल के नेताओं को न्योता भेजा गया है। इसमें राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, आप संयोजक अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, एनएसपी नेता और उद्धव ठाकरे जैसे नेताओं को बुलाया गया है। आस्था का महापर्व चैती छठ नहाय खाए के साथ शुरू। पूरे झारखंड क्षेत्र में लोक आस्था का महापर्व छठ नहाय खाए के साथ शुक्रवार को शुरू हो गया। आज शनिवार की शाम खरना अनुष्ठान के साथ ही व्रतियों का निर्जला उपवास शुरू हो जाएगा। रविवार को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। वहीं सोमवार को उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही छठ महापर्व संपन्न हो जाएगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झापा ने 3 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। जानिए कौन कहां से लड़ेगा चुनाव। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर क्षेत्रीय पार्टी भी अपनी अपनी रणनीति बनाने में लग गई है। इसके बीच झारखंड पार्टी ने 3 सीटों से उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। इसमें हजारीबाग से राजकुमार कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं चतरा से दर्शन गंजू को, चाईबासा से चित्रसेन सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके साथ ही पार्टी ने यह भी घोषणा की है कि वह 6 सीट पर चुनाव लड़ेगी।
इनमें चाईबासा, लोहरदगा, हजारीबाग, चतरा, खुंटी, राजमहल सीट शामिल हैं। इस बात की जानकारी झापा के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक भगत ने दी है। इस दौरान पार्टी के अध्यक्ष एनोस एक्का भी मौजूद रहे। शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान झापा के वरीय नेताओं ने कहा कि झारखंड पार्टी के लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी पूरी हो चुकी है और झारखंड पार्टी पूरे दमखम के साथ लोकसभा चुनाव में अपना प्रदर्शन करेगी। कहा है कि झारखंड पार्टी माटी की पार्टी है, जल जंगल जमीन की पार्टी है। झारखंड की आदिवासियों मूल वासियों की पार्टी है। झारखंड की जनता राष्ट्र पार्टियों से उब चुकी है और विकल्प के रूप में झारखंड पार्टी को आशा भरी निगाहों से देख रही है। झारखंड में बदलाव की कहानी लिखी जा चुकी है। निश्चित तौर पर बदलाव होगा और झारखंड पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ लोकसभा चुनाव जीतने का काम करेगी। झारखंड के गुमला से टीएसपीसी के 4 नक्सली गिरफ्तार, 4 बंदूक बरामद, एसआईटी ने आज से दबोचा। झारखंड की गुमला पुलिस ने टीएसपीसी के 4 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। इनके साथ ही इनके पास से बंदूक, गोली व मोबाइल समेत अन्य सामान बरामद किए हैं। पिछले दिनों इन्होंने गुमला की उत्तरी कोयल नदी पर बन रहे पुल के निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के साथ मारपीट की थी और बंधक बनाकर रखा था। पर्चा छोड़कर 25 लाख रुपए लेवी की मांग की थी। पुलिस ने इसे गंभीरता से लिया और टीम का गठन कर इन्हें गिरफ्तार कर लिया। गुरदरी थाना के जो है चोरका खान निवासी केशवर लोहरा 36 वर्षीय, गुमला थाना के सुग्गीटोली निवासी हीरा उरांव 36 वर्षीय, घाघरा थाना के डोको निवासी नायका उरांव उर्फ छोटू 24 वर्षीय व लखीराम उरांव 35 वर्षीय को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन उग्रवादियों के पास से पुलिस ने 315 बोर की 4 राइफल, 8 mm का 86 गोली, 2 मैगजीन, 2 पिट्ठू व 3 मोबाइल बरामद किया है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक। जमशेदपुर लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रमंडलीय आयुक्त कोल्हान हरि कुमार केसरी की अध्यक्षता में अंतर्राज्यीय जिला के डीसी, एसएसपी, एसपी सहित जमशेदपुर के उपायुक्त कार्यालय सभागार में विधि व्यवस्था को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आहूत की गई। बैठक में ओडिशा राज्य के कुंजर, सुंदरगढ़, मयूरभंज और पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम, पुरुलिया, पश्चिम मेदिनीपुर के डीएम और एसपी भी इस बैठक में शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता कर रहे कोल्हान के आयुक्त ने कहा कि लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करने को लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है। वहीं नक्सल गतिविधियों पर भी चुनाव के समय पर खास नजर रहेगी। साथ ही तीनों राज्य के अपराध कर्मियों पर भी विशेष नजर रहेगी। वही वारंटी अपराधियों को स्पीड ट्रायल चलाकर गिरफ्तार कर हवालात के पीछे भेजने को कहा गया है। वही चुनाव के समय शराब और रुपयों का लोभ देकर मतदान जो है करवाने वालों पर विशेष नजर रहेगी और उन जैसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हेमंत सोरेन के मामले में नया मोड़, 8.5 एकड़ जमीन के 12 प्लॉट में से 2 का पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े केस में गिरफ्तार सद्दाम हुसैन से अब ईडी 16 अप्रैल तक पूछताछ करेगी। पहले 4 दिनों की रिमांड मिली थी जो शुक्रवार को समाप्त हो गई। इसके बाद ईडी ने सद्दाम को ईडी की विशेष अदालत में प्रस्तुत किया और कोर्ट से रिमांड अवधि बढ़ाने का आग्रह किया, जिसके बाद और 4 दिन तक पूछताछ की अनुमति मिली है। अब तक की पूछताछ में उसने स्वीकार किया है कि बरियातू में जो है लालू खटाल के समीप स्थित 8.86 एकड़ जमीन के 12 प्लॉट में से 2 प्लॉट का फर्जी डीड तैयार किया गया था। उक्त दोनों जो है प्लॉट के डीड 1940 व 1947 से संबंधित थे, जिसमें कोलकाता में हेराफेरी किया था। ईडी यह जानने की कोशिश कर रही है कि फर्जी डीड तैयार करने के लिए उसे किसने कहा था, इसके बदले में उसे क्या मिला व किसके सहयोग से उसने ऐसा किया था। सद्दाम हुसैन ने फर्जी डीड तैयार करने में अपने खास सहयोगी अफसर अली उर्फ अफियो का नाम लिया है। अफसर अली भी जमीन घोटाला केस में जेल में बंद है। बहुत जल्द ईडी अफसर अली से भी पूछताछ करेगी। ईडी द्वारा विधायक अंबा प्रसाद का मोबाइल डेटा निकालने का कार्य पूरा। ईडी ने बड़कागांव के विधायक अंबा प्रसाद के मोबाइल का डेटा निकालने का कार्य पूरा कर लिया है। डेटा निकालने का कार्य अंबा प्रसाद की मौजूदगी में हुआ, जिसके लिए अंबा को 3 दिनों तक ईडी के रांची एयरपोर्ट रोड स्थित अंचल कार्यालय में जाना पड़ा था। अब ईडी अंबा से जुड़ी एक जो है अलमारी को खोलने की तैयारी में है। गत 12 मार्च को अंबा से जुड़े 12 ठिकानों पर छापेमारी हुई थी, जिसमें जमीन से जो है संबंधित दस्तावेज, मोबाइल आदि की बरामदगी हुई थी। कई रोजगार सेवकों को नहीं मिल रहा लंबे समय से मानदेय, हालत खराब। मनरेगा के तहत काम कर रहे रोजगार सेवकों को 3 से 4 माह से अधिक समय से मानदेय नहीं मिल रहा है। वहीं लगभग 100 पंचायत के ग्राम रोजगार सेवकों को 8 से 10 माह से मानदेय नहीं मिल रहा है। धनबाद, चाईबासा सहित कई जिलों के ऐसी पंचायत हैं जहां के रोजगार सेवकों को मानदेय नहीं मिल पाया है। मनरेगा के तहत काम कर रहे कर्मचारी लगातार सरकार से मानदेय भुगतान की मांग कर रहे हैं, लेकिन मामला अटका हुआ है। मनरेगा कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष जॉन पीटर बागे ने बताया है कि मानदेय नहीं मिलने से कई तरह की परेशानी हो रही है। मनरेगा कर्मियों के समक्ष भुखमरी की स्थिति है।
भाईचारे के साथ रामनवमी का त्यौहार मनाएं। डीसी चतरा समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में शुक्रवार को रामनवमी को लेकर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता उपायुक्त रमेश घोलप ने की, जिसमें रामनवमी शांति व सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने का निर्णय लिया गया। उपायुक्त ने प्रखंडवार अखाड़ा की जानकारी ली। विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी बीडीओ थाना प्रभारी को दिशा निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि सभी पदाधिकारी संवेदनशील स्थानों पर नजर रखें ताकि त्यौहार में किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो। उपायुक्त ने त्यौहार सौहार्दपूर्ण व भाईचारे के साथ मनाने को कहा है। उन्होंने कहा कि त्यौहार में विधि व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए प्रशासन का सहयोग करे। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक भड़काऊ पोस्ट न करे। जुलूस के लीडर व वॉलंटियर का नाम प्रशासन को उपलब्ध कराए। उपायुक्त ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर जिले में आचार संहिता 16 मार्च से चालू है, इसका खास ध्यान रखें। स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग की एडवाइजरी। लू एवं गर्म हवाओं से कैसे रहें सुरक्षित, क्या है उपाय। अप्रैल के महीने में ही तापमान बढ़ने लगा है, इसके साथ ही लू एवं गर्म हवाएं भी चल रही है। इस मौसम में बच्चों से लेकर वृद्धजनों को बेहोशी, मांसपेशियों में जकड़न, मिर्गी का दौरा, चिड़चिड़ापन, सिरदर्द, अधिक पसीना आना, कमजोरी, चक्कर आना, सांस व दिल की धड़कन तेज होना, उल्टी आना आदि परेशानी हो सकती है। स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने आमजनों को लू से बचने के लिए एडवाइजरी जारी की है। खान पान से लेकर आवाजाही करने में विशेष सतर्कता बरतने को कहा है। इसको लेकर उपायुक्त श्रीमती विजय जाधवा ने कहा है कि अचानक से तापमान में बढ़ोतरी हुई है तो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है। लू और अधिक गर्मी को देखते हुए जिलावासी सावधानी बरते। जिले के तापमान में भी लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। जरा सी असावधानी और लापरवाही लू की चपेट में आने का कारण हो सकता है। इस मौसम में इन चीज़ों का नियमित करें सेवन, जिसमें नमक, चीनी घोल, नींबू पानी, आम का शरबत, लस्सी, तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी आदि का सेवन करें। वही गर्मी में हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए ज़्यादा पानी पिएं। घर से बाहर निकले तो खुद को कवर करके ही निकले। लू लगे व्यक्ति को छांव में लिटा दे। अगर उनके शरीर के कपड़े टाइट हो तो उसे ढीला कर दे अथवा हटा दे। ठंडे गीले कपड़े से शरीर पोछे या ठंडे पानी से नहलाएं। लू लगे व्यक्ति की हालत में 1 घंटे तक सुधार ना आए तो उसे तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाएं। झामुमो का दावा। झारखंड में सभी 14 लोकसभा सीटों पर इंडी गठबंधन की होगी जीत। उलगुलान रैली भी होगी सफल। इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा सभी 14 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। 400 पार का नारा इस बार सफल नहीं होगा। भाजपा व एनडीए गठबंधन 250 सीट पार नहीं कर पाएंगे, यह दावा किया है झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष श्यामलाल हेम्ब्रम ने। शुक्रवार को दुमका रोड स्थित पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर उलगुलान रैली की तैयारी एवं दुमका संसदीय सीट पर जीत को लेकर मंथन किया गया। बता दें कि रांची में 21 अप्रैल को झामुमो नेता कल्पना सोरेन उलगुलान रैली का नेतृत्व करेंगी। बेटी की शादी से 6 दिन पहले पिता की मौत। घर में डोली से पहले उठी अर्थी, गांव में मातम। धनबाद जिले से एक बेहद दुखद खबर आई है। एक पिता का अपनी बेटी की शादी कराने का सपना और बेटी का अपने पिता के हाथों कन्यादान का सपना एक पल में टूट गया। बेटी की पालकी और पिता की अर्थी भी एक ही दिन उठी। घटना से परिवार और आसपास के लोगों की आंखों में आंसू आ गए। आपको बता दें कि यह घटना गोमो के जीतपुर गांव की है। बुधवार की शाम जहां बेटी ममता की शादी हो रही थी, वही पिता छत्रधारी महतो की अर्थी भी निकाली गई। स्थानीय झारखंड आंदोलनकारी पुनीत महतो ने बताया है कि उनका बेटा छत्रधारी महतो शनिवार को बाइक से बकरी खरीदने इसरी हटिया बाजार गया था। इस दौरान वापस आते समय बकरी के गले में बंधी रस्सी सड़क पर लटक रही थी। यह देख एक ऑटो चालक ने उन्हें इसकी जानकारी दी, जिसके बाद बकरी की रस्सी उठाने के प्रयास में वह अपनी बाइक से नियंत्रण खो बैठा और सड़क किनारे खड़ी एक कार से टकरा गई। उन्हें तुरंत डुमरी अस्पताल ले जाया गया, जहां से बाद में उसे धनबाद के SNMMCH लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत को देखते हुए रिम्स रेफर कर दिया और बुधवार को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। 19 अप्रैल को बेटी ममता कुमारी की शादी चिनचकी की खुंटी निवासी कुलदीप महतो के पुत्र अजीत महतो के साथ तय हुई थी। उनके पिता की मृत्यु के बाद उन्हें बुलाया गया। स्थानीय लोगों की पहल पर दोनों शादी के लिए राजी हो गए। गुरुवार को जीतपुर स्थित शिव मंदिर में आनंद फानन में ममता की शादी करा दी गई। जीतपुर स्थित आवास पर 100 पहुंचते ही पूरे गांव में हाहाकार मच गया। परिजनों की चीख पुकार से मौजूद ग्रामीणों की आंखों नम हो गई। मृतक का अंतिम संस्कार जीतपुर के जमुनिया नदी घाट पर किया गया। गिरिडीह के गांडे में बाइक की डिक्की से मिले 1.5 लाख रुपए। वाहन जांच के दौरान पुलिस ने जब्त की राशि। गिरिडीह के गांडे में उड़न दस्ता की टीम ने शुक्रवार को वाहन जांच अभियान के दौरान एक बाइक की डिक्की से 1.5 लाख रुपए नगद जब्त किया। जामताड़ा के कर्माटांड थाना इलाके के विकास गुप्ता
कि जो है बाइक की डिक्की से जब्त किया गया और अब मामले की जानकारी लेने में उड़नदस्ता की टीम जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार उपचुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर गांडे थाना के समीप वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान उड़नदस्ता टीम के दंडाधिकारी अभिनव जो है चंद्रन और गांडे थाना प्रभारी रघुनाथ सिंह थाना के सभी वाहन जांच अभियान में जुटे हुए थे। जांच के क्रम में ही करमाटांड के विकास गुप्ता अपनी बाइक से उधर से गुजर रहे थे, लिहाजा पदाधिकारियों ने बाइक रुकवाया और डिक्की की जांच की तो डिक्की से 1.5 लाख रुपए नकद बरामद की गई। फिलहाल विकास गुप्ता से उड़नदस्ता की टीम पूछताछ में जुटी हुई है, जबकि गांडे थाना पुलिस की माने तो मामले में आयकर विभाग का सहयोग लिया जा रहा है। झारखंड में आम आदमी पार्टी को झटका, प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव रंजन समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली के बाद झारखंड में आम आदमी पार्टी आपको एक और झटका लगा है। पिछले दिनों दिल्ली सरकार के एक मंत्री के बाद झारखंड में आपके प्रदेश उपाध्यक्ष रहे देवघर के प्रसिद्ध दंत रोग चिकित्सक डॉक्टर राजीव रंजन शुक्रवार को अपने समर्थकों के साथ आप छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने उन्हें पार्टी में शामिल करते हुए उनका स्वागत किया। डॉक्टर राजीव रंजन के साथ अमित तिवारी, उज्जवल झा, नीरू राय, गोविंद बरनवाल, अभिजीत मोहम्मद सुल्तान अंसारी, मौलाना आफ्ताब आलम, मोहम्मद जो है महबूब अंसारी, मोहम्मद शकील अंसारी, मुन्ना यादव, रंजन यादव, अभिषेक यादव ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की, जिनका भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के अलावा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमरदीप यादव, भाजपा प्रदेश महामंत्री बालमुकुंद सहाय, प्रदेश मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक, भाजपा विधायक नारायण दास, सांसद निशिकांत दुबे, सांसद संजय शेठ, जिला अध्यक्ष जो है सचिव रवानी रीता चौरसिया आदि ने जो है पार्टी में सबों का स्वागत करते हुए बधाई दी। गिरिडीह में किशोरी को स्कूल ले जाकर किया दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी युवक को भेजा जेल। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी युवक सुमित कुमार को गिरिडीह के पचम्बा थाना पुलिस ने शुक्रवार को जेल भेज दिया। किशोरी के साथ दुष्कर्म की सूचना मिलते ही पचम्बा थाना पुलिस तुरंत हरकत में आई और त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। इसकी पुष्टि करते हुए थाना प्रभारी नरेश यादव ने बताया कि घटना को आरोपी युवक ने बीते बुधवार को थाना इलाके के एक स्कूल में किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना हुई, लेकिन पीड़िता काफ़ी डर गई थी, लिहाजा उसने अपने माता पिता को घटना की जानकारी देर रात दी। इसके बाद परिजन दूसरे दिन थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। चतरा में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, पोलिंग पार्टी को निशाना बनाने के लिए प्लांट किए गए थे 2 शक्तिशाली बम, सुरक्षा बलों ने किया निष्क्रिय। आगामी 20 मई को चतरा में लोकसभा चुनाव होना है। इससे पूर्व एसपी और सीआरपीएफ 190 बटालियन के कमांडेंट के संयुक्त निर्देश पर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस अधीक्षक विकास पांडे और सीआरपीएफ 190 बटालियन के कमांडेंट मनोज कुमार के निर्देश पर अभियान में निकली पुलिस और सीआरपीएफ जवानों की संयुक्त टीम ने चुनाव के दौरान पोलिंग पार्टी और सुरक्षा बलों को टारगेट करने के उद्देश्य से नक्सलियों द्वारा प्लांट किया गया शक्तिशाली बम बरामद किया है। सुरक्षा बलों ने कुंदा थाना क्षेत्र के घोर नक्सल प्रभावित गुजराम जंगल से 2 शक्तिशाली सिलेंडर बम बरामद किया है। बरामद दोनों सिलेंडर बम क्रमशः 5 और 2 किलो के हैं। नक्सलियों ने यह बम लोकसभा चुनाव के दौरान जो पोलिंग पार्टी और उसमें शामिल सुरक्षा बलों को टारगेट करने के उद्देश्य से प्लांट किया गया था, जिससे सुरक्षा बलों ने निष्क्रिय कर दिया है, जिससे एक बार फिर से नक्सलियों की साजिश को पुलिस प्रशासन के द्वारा नाकाम किया गया है। 28 जिला जज रैंक के न्यायिक पदाधिकारियों का तबादला, डॉक्टर चंदन बने रांची सिविल कोर्ट के नए सीजीएम। झारखंड हाई कोर्ट ने जिला जज रैंक के 28 न्यायिक पदाधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग किया है। इससे लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ट्रांसफर पोस्टिंग का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद इन न्यायिक पदाधिकारियों को नए पदस्थापन वाली जगह पर योगदान देने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही 30 सीनियर डिवीजन रैंक के न्यायिक पदाधिकारियों का भी तबादला किया गया है। वहीं अलग अलग रैंक के करीब 100 न्यायिक पदाधिकारियों का प्रमोशन और ट्रांसफर पोस्टिंग से संबंधित अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। सूची के मुताबिक रांची सिविल कोर्ट के नए सीजीएम मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी डॉक्टर चंदन कुमार को नियुक्त किया गया है। यूसीएल के नरवा साइट पर दुर्घटना, ठेका मजदूर रामदास सोरेन समेत 3 घायल, टीएमएच में भर्ती। पूर्वी सिंहभूम के जिला मुख्यालय से सटे जादूगोड़ा की यूसीएल माइंस के नरवा साइट पर शुक्रवार 12 अप्रैल को जमीन के अंदर जो 5वें लेवल के टर्निंग पर जो पैसेंजर वाहन के पलट जाने के कारण 3 ठेका मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। नरवा प्लांट में प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें एम्बुलेंस से जमशेदपुर के टाटा मेन हॉस्पिटल टीएमएच लाया गया।
यहाँ अस्पताल में भर्ती एक मजदूर की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायल डेल्टा कंपनी के बताए जाते हैं। घायलों में पूर्वी सिंहभूम के जिला मुख्यालय जमशेदपुर के परसोडी थाना अंतर्गत करंडी के अरुण हासदा 45 वर्षीय, मुर्गा गुटू के शेखर सिंह 26 वर्षीय और मुशाबनी थाना अंतर्गत बादिया के रामदास सोरेन 44 वर्षीय शामिल हैं। इस संबंध में कंपनी प्रबंधन ने कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया है। जेएमएम से बागी हो सकते हैं पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा, कोडरमा से चुनाव लड़ने के संकेत। बीजेपी से जेएमएम में गए गांडे के पूर्व विधायक प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा जेएमएम से बागी हो सकते हैं। जेएमएम के निर्णय के इतर जयप्रकाश वर्मा ने कोडरमा से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। गुरुवार को कुशवाहा समाज की बैठक के दौरान पूर्व विधायक और जेएमएम नेता जयप्रकाश वर्मा ने दावा किया है कि उन्हें अब भी उम्मीद है कि जेएमएम उन्हें टिकट देगा। वो यह भी कह रहे हैं कि पार्टी इस पर विचार कर रही है, लेकिन यह भी जानना जरूरी है कि इंडी गठबंधन के तहत कोडरमा सीट पहले ही माले को दे दिया गया है। इंडी गठबंधन से वहां बगोदर से विधायक विनोद सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। इधर कुशवाहा समाज की बैठक में समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि अगर जेपी वर्मा निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो समाज का पूरा समर्थन उन्हें दिया जाएगा। आदित्यपुर में एमटीसी मॉल के पीछे हुए बम कांड का खुलासा, पुलिस ने 2 अपराधियों को भेजा जेल, अन्य की तलाश। सरायकेला जिले की आदित्यपुर थाना पुलिस ने बीते मंगलवार की रात थाना क्षेत्र के टीचर्स ट्रेनिंग मोड़ के समीप स्थित एमटीसी मॉल के पीछे हुए बम कांड मामले में खुलासा कर दिया है। पुलिस ने कांड में शामिल 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर न्याय की हिरासत में भेज दिया है। गिरफ्त में आए अपराध कर्मियों में कुख्यात मोती विसोई और मंतोष महतो शामिल हैं। इस संबंध में शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए एसडीपीओ संतोष मिश्रा ने बताया कि कांड को लेकर उनके नेतृत्व में गठित एसआईटी में शामिल पुलिस अधिकारियों ने 36 घंटे के भीतर कांड का उद्भेदन करते हुए दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। कांड में शामिल अन्य अभियुक्तों की तलाशी में छापेमारी चल रही है। एसडीपीओ ने बताया कि आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तकनीकी पड़ताल में उक्त अपराध कर्मियों की संलिप्तता पाई गई। दोनों ने पूछताछ के क्रम में अपनी संलिप्तता स्वीकार किया है। पुलिस ने 3 मोबाइल, घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरों के डीवीआर और घटना को अंजाम देते समय अभियुक्त द्वारा पहने हुए कपड़े बरामद किए हैं। महिला की हत्या, मायके वालों का आरोप, दहेज के लिए करते थे परेशान, पुलिस कर रही है जांच। धनबाद जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के लाल बंगला की जियालगोड़ा कंगारू बस्ती में शुक्रवार की सुबह एक विवाहिता की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी गोविंदपुर पुलिस को दी। घटना के संबंध में बताया जाता है कि जियालगोड़ा निवासी अष्टमी देवी नामक महिला की संदेहास्पद मौत हो गई। मायके वालों ने आरोप लगाया है कि अष्टमी देवी के पति भरत मंडल पैसे को लेकर हमेशा उनकी बेटी पर दबाव बनाते थे। मायके वालों ने कई बार उनकी बात मानकर पैसे दिए हैं। मृत महिला अष्टमी देवी की 10 माह की एक बेटी है। इधर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बाइक से हो रही थी शराब की तस्करी, पुलिस ने जांच के दौरान युवक को पकड़ा। 178 बोतल शराब बरामद। गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड के भरकट्टा ओपी पुलिस और एफएसटी टीम ने चेकिंग के दौरान अपाची बाइक के साथ एक युवक को अवैध शराब ले जाते हुए पकड़ा है। बताया जाता है कि पुलिस और एफएसटी टीम बिरनी प्रखंड के चरगू मोड़ के पास चेकिंग में था। इसी दौरान एफएसटी टीम को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि एक लाल रंग के अपाची मोटरसाइकिल पर अवैध शराब लोड कर बिरनी की ओर जा रहा है। प्राप्त सूचना पर एफएसटी टीम पुलिस के साथ चरगू मोड़ के पास चेकिंग लगाया। चेकिंग के दौरान परला गांव की तरफ से एक लाल रंग का अपाची बाइक को आता देख उसे रोकने का इशारा किया, परंतु मोटरसाइकिल चालक नहीं रुका और भागने लगा। कुछ दूर बाद गश्ती दल के मदद से पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उसके बाद बाइक में बंधे कार्टून और थैले की तलाशी ली गई, जिसमें रॉयल स्टैग समेत अन्य अलग अलग ब्रांड के 178 बोतल अंग्रेजी शराब पाया गया है। आरजेडी नेता हरदेव साहू ने ज्वाइन की बीजेपी, बोले प्रधानमंत्री की विचारधारा से हूं प्रभावित। झारखंड प्रदेश महामंत्री हरदेव साहू ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। शुक्रवार को पार्टी कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। पार्टी मिलन समारोह में आरजेडी के प्रदेश महामंत्री हरदेव साहू सहित दर्जनों की संख्या में लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ली। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सदस्यता दिलवाई। समारोह में रांची लोकसभा के निवर्तमान सांसद संजय सेठ मौजूद रहे। पार्टी में शामिल होने के बाद हरदेव साहू ने कहा कि बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विचारधारा से प्रभावित होकर उन्होंने पार्टी का दामन थामा। हरदेव साहू ने कहा कि झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीट पर एनडीए की जीत तय है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। झारखंड में रघुवर दास के कार्यकाल में बहुत काम हुआ था। तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। उन्होंने रांची लोकसभा प्रत्याशी का जिक्र करते हुए कहा कि संजय सेठ को भारी बहुमत से जीत मिलेगी।
प्रकृति पर्व सरहुल के जुलूस में दिखा आदिवासियों का आक्रोश, हमारी गारंटी जल जंगल बचाने की। सुप्रियो, प्रकृति पर्व सरहुल के जुलूस के दौरान एक आपत्तिजनक झांकी जो है निकालने पर 26 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। केंद्रीय सरना समिति की ओर से निकाली गई झांकी के मामले में जिला प्रशासन की ओर से रांची के कोतवाली थाने में आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। मजिस्ट्रेट विनय कुमार के बयान पर कोतवाली थाना में केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष समेत कई लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिस पर शुक्रवार को जेएमएम के केंद्रीय महासचिव शाह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि इस बार सरहुल विशिष्ट रूप से सामने आया था। रांची की सड़कों पर आदिवासी समाज के लोगों का पूंजीपतियों के खिलाफ आक्रोश देखने को मिला। वन कानून संशोधन के खिलाफ लोगों ने सरहुल का त्यौहार मनाया। देश में पेड़ों को काटा जा रहा है, जंगलों को समाप्त किया जा रहा है। आदिवासी हैं तभी जल और जंगल हैं। आदिवासी शरणा धर्म कोड विधानसभा से पारित कर राजभवन भेजा गया, लेकिन उसे वापस भेज दिया जाता है। केंद्र सरकार की मानसा क्या है, बीजेपी को बतानी चाहिए। पहले महाराष्ट्र के जंगल को समाप्त किया गया और अब हमारे राज्य के सारंडा पर नजर है। अब लोग पूछ रहे हैं कि यह चंदा चोर कौन है। आम आदमी को पैसा निकालने में आधा घंटा लगता है, लेकिन चंदा चोरों का काम तुरंत हो जाता है। 21 अप्रैल को रांची में उलगुलान नहीं, भ्रष्टाचार जुटान रैली। बीजेपी के प्रफुल्ल सहदेव ने किया तंज। झारखंड बीजेपी ने शुक्रवार को इंडी गठबंधन और झारखंड मुक्ति मोर्चा पर बड़ा हमला बोलते हुए 21 अप्रैल की रैली को उलगुलान रैली की जगह भ्रष्टाचार जुटान रैली कहा। प्रदेश प्रवक्ता प्रफुल्ल सहदेव ने कहा कि 21 अप्रैल को एक ही मंच पर भ्रष्टाचारी, सनातन विरोधी, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग और परिवारवादी राजकुमार दिखेंगे। प्रफुल्ल ने कहा कि रैली का नाम उलगुलान रखना भगवान बिरसा मुंडा सहित झारखंड के अमर शहीदों का अपमान है। उन्होंने उलगुलान का आह्वान अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ किया था। उलगुलान शब्द आदिवासी अस्मिता से है और आदिवासी सम्मान से जुड़ा है। ऐसे भ्रष्टाचारी जुटान का नाम उलगुलान देकर इन्होंने पूरे देश के आदिवासियों का अपमान किया है। प्रतुल ने कहा है कि सोरेन परिवार के घर की बड़ी बहू सीता सोरेन ने भी अपने साथ परिवार के भीतर हुए अन्याय के खिलाफ उलगुलान का ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनको अपनी बेटियों की परवरिश करने के लिए परिवार के भीतर अकेला छोड़ दिया। विषम परिस्थिति में उन्होंने बच्चियों को पाला पोसा था। परिवार में उन्हें तिरस्कृत किया गया। सीता सोरेन ने अपनी आंदोलनकारी पति स्वर्गीय दुर्गा सोरेन के रहस्यमयी मौत को साजिश बताते हुए जांच की मांग की, पर सरकार ने उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। इस उलगुलान के मुद्दे पर झारखंड मुक्ति मोर्चा खामोश क्यों? ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।